नमस्कार। हॉस्पिटल में हजारों जिंदगियां बचाने का सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? जवाब सुनकर शायद हैरानी हो। ये कुछ ऐसा है जो हम रोज करते हैं, अपने हाथ साफ करना। नर्सिंग प्रैक्टिस में ये सबसे सबसे जरूरी काम है। पता है, सिर्फ सही हैंड हाइजीन से हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शंस को 30 से 50% तक कम किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी लाइफ सेविंग आदत के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए कहानी शुरू करते हैं एक नंबर से। 18.3%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बात है अप्रैल 1847 की। वियना के एक बड़े हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने वाली हर 100 में से 18 से ज्यादा माओं की मौत चाइल्ड बेड फीवर से हो रही थी। ये एक डरावना आंकड़ा था और इसी ने एक नौजवान डॉक्टर को इसकी जड़ तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कहानी है डॉक्टर इग्नास सेमलविस की, जिन्हें आज माओं का मसीहा भी कहते हैं। उन्होंने एक चीज नोटिस की, जिस मैटरनिटी क्लिनिक को डॉक्टर्स चलाते थे वहां मौतें बहुत ज्यादा थीं उस क्लिनिक के मुकाबले जिसे दाइयां चलाती थीं। क्यों? असली वजह तब पता चली जब उनके एक साथी डॉक्टर की मौत हुई ऑटोप्सी के दौरान एक छोटा सा कट लगने से, और उसके लक्षण बिल्कुल चाइल्ड बेड फीवर जैसे थे। बस सेमलविस के दिमाग की बत्ती जल गई। वो समझ गए कि डॉक्टर्स ऑटोप्सी रूम से अपने हाथों पर कुछ अनदेखे कण लेकर आ रहे थे जो माओ की मौत की वजह बन रहे थे। उन्होंने फौरन क्लोरीन वाले घोल से हाथ धोना कंपलसरी कर दिया और नतीजा, वो डरावना 18% का आंकड़ा गिरकर सिर्फ 1.9% पर आ गया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सेमलविस की कहानी तो हम जान ही चुके हैं। अब हम कुछ ज़रूरी टर्म्स को समझेंगे, फिर WHO के 5 सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स को जानेंगे, सही टेक्निक और उसके पीछे की साइंस पर बात करेंगे, आम गलतियों से बचना सीखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये एक नर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक क्यों है। तो चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टर्मिनोलॉजी को समझना, क्योंकि सही प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब एक ही भाषा बोलें। इसे आप इन्फेक्शन कंट्रोल की ABC भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी शब्द है हैंड हाइजीन। ये एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें हाथ साफ करने का हर तरीका आ जाता है, चाहे वो साबुन पानी से हाथ धोना हो या अल्कोहल वाले हैंड रब का इस्तेमाल या फिर सर्जरी से पहले होने वाली खास तरह की सफाई। ये सब हैंड हाइजीन ही है। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमारे हाथों पर ना 2 तरह के कीटाणु होते हैं। पहले हैं ट्रांजिएंट फ्लोरा। ये वो वाले कीटाणु हैं जो मरीजों को, उनके बेड को या हॉस्पिटल की किसी भी चीज को छूने से हमारे हाथों पर आ जाते हैं। ये विलन है। ज्यादातर हॉस्पिटल इन्फेक्शंस के लिए यही जिम्मेदार होते हैं, पर अच्छी बात यह है कि ये हाथ धोने से आसानी से निकल जाते हैं। दूसरे हैं रेजिडेंट फ्लोरा। ये हमारी स्किन की गहरी परतों में रहते हैं। इन्हें हटाना मुश्किल है, पर इनसे इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत कम होता है। तो हमारा असली टारगेट कौन है? ट्रांजिएंट फ्लोरा। हमें इन्फेक्शन की चेन को यहीं तोड़ना है। और एक टर्म जो बार बार सुनने को मिलता है, हाई। इसका पूरा मतलब है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब वो इन्फेक्शन जो किसी को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लग जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को रोका जा सकता है। कैसे? सिर्फ एक सही आदत से, हैंड हाइजीन। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, 5 सबसे जरूरी पल। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का बनाया हुआ एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ये पेशेंट सेफ्टी की नींव है। ये हमें बताता है कि वो कौन से मौके हैं जिन्हें हम कभी कभी भी मिस नहीं कर सकते। ये है वो 5 सुनहरे नियम। पहला, मरीज को छूने से ठीक पहले। दूसरा, कोई भी असेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले। सोचिए, जैसे इंजेक्शन लगाना हो या ड्रेसिंग बदलनी हो। तीसरा, मरीज के किसी भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के बाद। चौथा, मरीज को छूने के बाद। और हाँ, 5वां, मरीज के आसपास की चीजों को छूने के बाद, जैसे कि बेड की रेलिंग या बेड साइड टेबल। तो कब हाथ धोने हैं ये तो पता चल गया, पर कैसे धोने हैं? चलिए अब चौथे सेक्शन में देखते हैं कि कैसे करना है और इसके पीछे की साइंस और एविडेंस क्या कहता है। अच्छा, अब ये जो डेटा स्क्रीन पर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि रूटीन काम के दौरान साबुन पानी से हाथ धोने पर बैक्टीरिया में 58% की कमी आई, वहीं अल्कोहल वाले हैंड रब से 83% की। सवाल ये है कि हैंड रब ज्यादा इफेक्टिव क्यों निकला, जबकि हम तो हमेशा से साबुन पानी को ही बेस्ट मानते आए हैं ना? इसकी वजह शायद आपको हैरान कर दे। जवाब छिपा है टाइम में।
देखिए, साबुन और पानी से हाथ धोने का सही टाइम है 40 से 60 सेकंड, जबकि हैंड रब के लिए सिर्फ 20 से 30 सेकंड चाहिए। स्टडी में पता चला कि बिजी माहौल में हेल्थ केयर वर्कर्स असल में सिर्फ कुछ ही सेकंड हाथ धो रहे थे। तो प्रॉब्लम साबुन या पानी में नहीं थी, प्रॉब्लम थी सही टाइम फॉलो ना करने में। इसीलिए जब हाथ गंदे न दिख रहे हों तो हैंड रब एक ज्यादा तेज और रिलायबल ऑप्शन है। साबुन पानी तब जब हाथ वाकई में गंदे हों। तो इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, 40 से 60 सेकंड। साबुन और पानी से असरदार सफाई के लिए इतना टाइम देना ही पड़ेगा। ये सिर्फ हाथों को पानी के नीचे करने जैसा नहीं है, ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें ध्यान और समय दोनों लगते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सही तरीका क्या है। हाथ गीले करें, साबुन लें, हथेलियों को रगड़ें, फिर हाथों के पिछले हिस्सों को और उंगलियों को फंसाकर बीच में। उंगलियों के नाखूनों को और अंगूठों को गोल घुमाकर साफ करें। उंगलियों के सिरों को दूसरी हथेली पर रगड़ें और कलाइयों को भी मत भूलिए। अच्छे से धोएं, पूरी तरह सुखाएं और आखिर में नल बंद करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। और ये सारी स्टेप्स फॉलो करना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रिसर्च बताती है कि हम सब जल्दी जल्दी में कुछ हिस्से मिस कर देते हैं, जैसे कि अंगूठे, नाखून और उंगलियों के सिरे, हाथों का पिछला हिस्सा, कलाइयाँ और उंगलियों के बीच की जगह। एक सेट तरीका अपनाने से ये गलतियां नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो हम सब करते हैं, क्योंकि नर्सिंग में सिर्फ जानना काफी नहीं है, जानने और करने के बीच के गैप को भरना सबसे जरूरी है। सबसे आम गलती, जल्दबाजी। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हाथ धोना बिल्कुल काफी नहीं है। इसका एक मजेदार और आसान हल है, टाइम का ध्यान रखें। मन में 2 बार हैप्पी बर्थडे गाना गाइए, ये आपको लगभग 40-60 सेकंड का सही समय देगा। सिंपल। एक और बड़ी गलती, साफ सुथरे हाथों से फिर उसी गंदे नल को छू लेना। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हमेशा याद रखें, नल को बंद करने के लिए उसी पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें जिससे हाथ सुखाए हैं। रिकंटामिनेशन से बचना है। अब बात करते हैं नेल्स और ज्वेलरी की। यहाँ नियम बिल्कुल साफ और सख्त हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नाखून हमेशा छोटे रखें। आर्टिफिशियल नाखून पहनकर मरीज की देखभाल करना तो बिल्कुल मना है। और हाँ, ड्यूटी शुरू करने से पहले सारी अंगूठियां, घड़ी, ब्रेसलेट सब उतार दें। क्यों? क्योंकि इनके नीचे बैक्टीरिया छिपते हैं और हैंड हाइजीन का कोई फायदा नहीं होता। और ये एक लाइन, इसे तो बस रट लीजिए, दस्ताने हैंड हाइजीन का विकल्प नहीं है। ग्लव्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हैंड हाइजीन। हमेशा दस्ताने पहनने से ठीक पहले और उतारने के फौरन बाद हाथ साफ करना जरूरी है। दस्ताने सिर्फ सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर हैं, कोई शॉर्टकट नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, एक नर्स का कोर कमिटमेंट। देखिए, हैंड हाइजीन सिर्फ एक काम नहीं है, ये मरीजों की, अपने साथियों की और खुद की सुरक्षा के लिए एक पेशेवर और नैतिक जिम्मेदारी है। एक बार फिर इस नंबर को देखिए, 30 से 50%। सही हैंड हाइजीन से हेल्थ केयर से जुड़े इन्फेक्शंस में इतनी बड़ी कमी लाई जा सकती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी ताकत है जो हम सबके हाथों में है। तो आज की पूरी बात का सार क्या है? लेट्स क्विकली रिवाइज द की टेकअवेज। पहला, HIS रोकने का सबसे असरदार तरीका हैंड हाइजीन है। दूसरा, WHO के 5 मोमेंट्स नॉन नेगोशिएबल हैं। तीसरा, कैसे और कितनी देर हाथ साफ करते हैं, ये उतना ही जरूरी है जितनी बार करते हैं। चौथा, दस्ताने कभी भी हैंड हाइजीन की जगह नहीं ले सकते। और पांचवा, इसके लिए अकाउंटेबल बने और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें। तो आखिर में बस एक सवाल, ये सिर्फ एक टेक्निक सीखने के बारे में नहीं है, ये एक कल्चर बनाने के बारे में है जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। सवाल ये है, क्या आप एक हैंड हाइजीन चैंपियन बनेंगे? क्योंकि ये प्रतिबद्धता जानें बचा सकती है।